सो गाइस आपको जैसे पता है कि कल हमारे ट्रांसफार्मर नहीं चढ़ा था, तो भैया कर रहे थे बरसात में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक काम, और मैं छतरी लेके खड़ा हुआ था। बेचारे भैया के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कल मैंने भरे थे लहसुन के कट्टे पिकअप में, जो कि मुझे जाना है आज मंडी में। तो मैं नहा धो के हो चुका था कंप्लीट, और ले लेता हूँ ग्लास चाय, नहा धो के पी लेता हूँ चाय, और पीने लग जाता हूँ चाय। और फिर उसके बाद पापा देने लग जाते हैं मुझे वो पैसे, जो कि जब मेरे को जाना है मंडी में, तो पापा दे देते हैं मेरे को पैसे। फिर उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में, और फिर पापा मेरे को छोड़ने जाने लग जाते हैं चोमा, जो कि छोटू भैया के पास छोड़ के आएंगे। तो फिर हम दोनों निकल जाते हैं चोमा के लिए, जो कि मेरे को छोड़ने जाना है पापा को। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं चोमा में, जो कि यहाँ पर हो रहा था संगम, जो कि अभी बरसात की वजह से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था यहाँ पर। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं पापा मुझे यहाँ छोड़ने, और यहाँ पर करने लग जाते हैं कुछ बातें। और छोटू भैया आ रहे हैं अभी पिकअप लेके, यहीं पे इधर से आएंगे और आ जाते हैं। मैं बैठ जाता हूँ पिकअप के अंदर, जो कि पानी आने लग गया था, छींटे आने लग गए थे मतलब। तो मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में, और फिर उसके बाद हम मतलब आ जाते हैं रास्ते में, जो कि बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया था। तो ऊपर भाई लोग बैठे हुए थे, तो उन्हें पाल से ढकना पड़ेगा, तो वो भीग जाएंगे। तो उनके लिए रोक दिए भैया ने पिकअप, तो फिलहाल उनको बैठा देते, और उसके बाद आ जाते हैं सीधा खेतुन में होते हुए, मतलब कर लेते हैं खेतुन को पार। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कोटा, इस रेलवे की पुलिया के ऊपर, जो कि प्रेमनगर और मंडी के बीच में है। तो हम आ जाते हैं फिलहाल इसके ऊपर, और उसके बाहर गिर के हम आ जाते हैं सीधा मंडी के गेट के बाहर, और आ जाते हैं मतलब कर देते हैं अंदर एंट्री। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लहसुन को खाली करने के लिए। छोटू भैया ने कर दिया पिकअप पार्किंग, तो फिर उतारने लग जाते हैं भाई लोग कट्टों को। तो फिर छोटू भैया खोल देते हैं फाटक इसकी, मतलब डाला जो बोलते हैं। और फिर मैं हमारे कट्टों को उतरा देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि पिकअप हो गई थी खाली, कुछ गट्टे बज रहे थे इसमें। फिर उसके बाद हम जाने लग जाते मतलब नाश्ता करने के लिए, जो कि भूख लगने लग गई थी, 10 बज चुकी थी करीबन। तो फिर उसके बाद हम आ जाते इस पानी में भीगते हुए बाहर, जो कि तीनों भाई आ जाते हैं हम। तो इन्होंने साफी से ढक लिया है खुद को, और मैं ऐसे ही जा रहा था। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मंडी गेट, मतलब मेन गेट पे, और इसके आ जाते हैं वापिस घूम फिर के, जो कि हमें कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, बरसात की वजह से कुछ किसी भी दुकानें नहीं खुली हुई थी। फिर हम आ जाते हैं इन टीन सेटों में, जो कि पानी आ रहा था तो अंदर अंदर चल रहे थे इनमें, जो कि हमको जाना है उस चद्दर खत्म हो रही जहाँ तक। तो फिर उसके बाद हम आगे देखते तो मतलब डाक आ चुकी थी, जो कि हमारे लहसुन के कट्टे खोल दिए थे। और फिर उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ ऊपर, जो कि डाक पीछे की लाइन में चली गई थी। तो ये देखो डाक इधर जा चुकी है, और हमारे कट्टों की बोली लग चुकी है। और फिर उसके बाद हमारे कट्टे कम पड़ गए थे, तो फिर मैं आ जाता हूँ इन अंकल जी के पास कट्टे लेने के लिए, जो कि 3 कट्टे ले लेता हूँ इनसे, जो कि 50 रुपये के 3 दिए थे। और फिर उसके बाद ये तोलने लग जाते हैं हमारे लहसुन को। और ये तोल कर रहे थे, उतनी देर में मुझको लगने लगती है प्यास, तो मैं जाने लग जाता हूँ पानी पीने के लिए प्याऊ में। तो पानी आ रहा था, तो मैं इसमें भीगते हुए आ जाता हूँ नल पे। तो स्क्रीन पे दबा गया था लेंस, ये मतलब आगे पानी का टिपका पड़ चुका था। तो फिर मैं पीने लग जाता हूँ पानी, और पानी पी के वापस आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, जो कि हमारा करीबन आधा लहसुन तोल दिया था। तो मैं आ जाता हूँ इनके पास, जो कि हमारा लहसुन तुलाई कर रहे थे ये लोग। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लहसुन वसुन तुला के छोटू भैया की पिकअप के बाहर, जो कि कर रहे थे कुछ चलाएँ। फिर उसके बाद छोटू भैया बोल देते हैं पानी भर के ले आए इन बोतलों में। तो मैं जाने लग जाता हूँ मतलब पानी भरने के लिए दोनों बोतलों में, जो कि मुझे पहले की जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ मैं पहले पी के आया था। तो मैं आ जाता हूँ उस लोकेशन पे, और एक बोतल को लगा देता हूँ नल में, तो बोतल भरने लग जाती है हमारी, और एक बोतल को भर जाती है, और दोनों बोतलों को भर के मैं निकल जाता हूँ छोटू भैया के पास, जो कि
छाँव में खड़ी कर रखी है उन्होंने उनकी पिकअप। तो फिर मैं सीधा आके दे देता हूँ इनको, जो कि इनको लग रही थी प्यास, और ये पीने लग जाते हैं पानी। और पानी वानी पी पा के हम बैठ जाते हैं पीछे, जो कि पानी आ रहा था तो हम अंदर पाल में बैठ जाते हैं हम पीछे। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इस भाई की दुकान पे, जो कि इसको पैसे लेने थे, ले सुन के ये तो फ्री हो गया था। तो हम आ जाते हैं इसकी दुकान पे, और फिर उसके बाद मंगा लेते हैं इनकी दुकान वाली चाय। तो फिर मैं पीने लग जाता हूँ चाय, और चाय पी के फिर हम जा रहा था गुमानपुरा की तरफ, जो कि इनकी दुकान की स्कूटी लेके जाना पड़ेगा। तो पिकअप को कर देते छोटू भैया उधर पार्क, और फिर मैं ले आता हूँ चाबी, जो कि हमें जाना है गुमानपुरा की तरफ। और आ जाते हैं हम इस गोबरिया बावड़ी वाले रोड पे, और हम तीनों ही निकल जाते हैं गुमानपुरा के लिए, जो कि हमें मोबाइल ठीक करवाना था। और भी हम आ जाते मतलब यहाँ कंप्रेसर पे, जो कि हवा कम थी, तो यहाँ पर भी हवा नहीं थी, तो हम आ जाते दूसरी कंप्रेसर पे। तो धर्मेश भाई भरने लग जाता है इसमें हवा, जो कि फुल कर देता है हवा, लेकिन हवा भरने के भी 10 रुपये लेते हैं। महंगाई तो भाई साहब हर एक चीज़ की खतरनाक हो रही है। तो फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं सीधा अपने लोकेशन पे, जो कि हमें जाना था गुमानपुरा। तो फिर हम आ जाते मोबाइल शॉप पर, जो कि यहाँ पर करवाना था मोबाइल ठीक। तो फिर भैया दोनों, छोटू भैया और धर्मेश भैया दोनों निकल जाते दुकान पे, हेलमेट को रख देते काउंटर पे। और उसके बाद मोबाइल ठीक हो रहा था, उतनी देर में हम आ जाते इधर घूमने के लिए, जो कि फ्लाईओवर के नीचे आ जाते हैं गुमानपुरा के। और फिर हम दोनों को यहाँ उतार के छोटू भैया निकल जाता है कि तो ये भैया को जाना था दुकान पे, इस भैया को कुछ लेने, सामान लेने। फिर उसके बाद मैं ले आता हूँ चार्जर अपने फ़ोन के लिए, जो कि धीरे धीरे चार्ज होता है, इसलिए मैं दूसरा चार्जर ले आता हूँ। तो फिर डाल देता हूँ डिग्गी के अंदर चार्जर को, और फिर छोटू भैया लेने लग जाते हैं गाड़ी को पीछे, जो कि हमें यहाँ से जाना है अब। तो हम निकल जाते हैं वहाँ से और आ जाते हैं सीडी सर्किल के पास, और फिर हम आ जाते हैं एरोड्राम के पास, जो कि बरसात आ रही थी। और फिर इसके नालों के नीचे हो के हम निकल जाते हैं यहाँ से, और फिर हम आ जाते हैं उसके बाद इस मॉल के सामने। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मंडी में, मंडी के गेट के अंदर हो जाते हैं हम एंटर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पिकअप खड़ी करी थी हमने जहाँ पर, तो फिर हम मतलब रखने लग जाते स्कूटी को यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ से फिर स्कूटी को रखकर हम चल जाने लग जाते हैं मतलब हमारी दुकान पे, जो कि अब हमको होना था फ्री। तो मैं आ जाता हूँ सीधा अपनी दुकान पे, जो कि मुझे भी लेने थे यहाँ से कुछ पैसे। तो फिर मैं आ जाता हूँ दुकान के अंदर। तो अंदर आके देखता हूँ तो यहाँ पर तो थे ही नहीं दुकान पे कोई। तो फिर मैं थोड़ा वेट करके वापस निकल जाते हैं हम यहाँ से, मतलब पैसे वैसे लेके छोटे भैया घुमाने लग जाता है गाड़ी को यहाँ से। और फिर उसके बाद मुझे लग रही थी सुबह से खाना नहीं खाया तो भूख, तो हम आ जाते इस कैंटीन पे खाना खाने के लिए, जो कि मैंने सुबह से नहीं खाया था, 2 बज चुकी थी। तो यहाँ पर आते हैं लगा देते प्लेट और सलाद की कटोरी। और फिर यहाँ पर हमारे आ जाते ये मसाला पनीर, जो कि भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मेरे को खाना था खाना। और फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम निकल जाए, मतलब आ जाते पिकअप पे। वो गर्मी लगने लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ मतलब हमारे दान के लिए दवाइयाँ लेने दुकान पे। तो फिर यहाँ आके देखता हूँ तो यहाँ तो दवाइयाँ नहीं मिली थी। तो ये भैया करने लग जाते इनका हिसाब, जो कि किराया ले रहे थे इनसे सबसे, तो हिसाब कर रहे थे इनका, जो कि अब हम बैठ जाते हुए सीधा ऊपर केबिन में, जो कि नीचे गर्मी लग रही थी तो हम ऊपर बैठ जाते सीधा। तो छोटू भैया घुमा के कर देते हैं यहाँ से रिटर्न पिकअप को, और हम आ जाते हैं इस रेलवे की पुलिया के ऊपर। तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार आपके छोटे भाई की को। तो हम आ जाते हैं सीधा रायपुरा, जो कि अब मुझे यहाँ से लेनी थी दवाइयाँ। और छोटू भैया रोक देता है यहाँ पर गाड़ी को, मैं आ जाता हूँ इन दुकान पे भी इन भाई साहब से बोल देता हूँ कि हमारे दान में कचरा हो रहा है तो दवाइयाँ दे दो। तो इन भाई साहब दे देते हैं हमको दवाइयाँ, जो कि मैं ला के रख देता हूँ पिकअप में यहाँ आगे। और फिर मैं वापस ऊपर बैठ जाता हूँ और आ जाते हैं हम खेतून में।
गौ माताएं बैठी हुई थी यहाँ पर रोड पे, जो रोड जाम कर रखा था थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद छोटे भैया लाके रोक देता यहाँ पर, जो कि आट के तुम घाट था, तो सब आट करने गए थे पिकअप में से उतर के। तो हम यहीं बैठे रहते, मतलब 2 जने। तो उसके बाद में भी जाने लग जाता हूँ आम लेने के लिए, जो कि आम लेके जाना है मुझे। तो मैं आ जाता हूँ सीधा आम के ठेले पे, तो मैं ले लेता हूँ 2 किलो आम, और आम लेके यहाँ से निकल जाता हूँ सीधा पिकअप के पास, और ले आता हूँ उस ठेले को भी, और इन आम को भी लाके मतलब रखने की कोशिश करता हूँ। तो रख के हम निकल जाते हैं मतलब गांव के लिए। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इनके गांव में, छोटे भैया गांव में चोमा में, जो कि मेरे को छोड़ने जाएंगे। तो सीधा आ जाते हैं मेरे फार्म पे मुझे छोड़ने के लिए, और ये छोड़ के घुमा देते हैं पिकअप। और हमारे डॉगी कर रहे थे मेरा इंतजार, तो मेरी आवाज़ सुनते ही मतलब भौंकने लग गए थे, तो ये मिलने लग जाते हैं मुझसे, जो कि मैं इनको दिन भर नहीं दिखाऊँ आज यहाँ पर। तो गाइस ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, आपके छोटे भाई को प्यार और सपोर्ट।